हाँ, राम राम भाइयों। वो आपनो तीसरो वीडियो है इटालियन भाषा को। तो उच्चारण में आप सी का उच्चारण देख लिया था हमने। आज हम देखते हैं डी का उच्चारण। डी का जो उच्चारण है वो आमतौर पर दे की तरह होता है। जैसे हम देखते हैं डी ओ एन एन आ, दोना, दोना यानी औरत, वोमन। तो यहाँ पे इस डी का उच्चारण जो है वो दे की तरह हुआ है। आगे देखिए दोत्तोरे, दोत्तोरे यानी चिकित्सक, डॉक्टर को क्या कहते हैं इटालियन में? दोत्तोरे। डोल्चे, डोल्चे यानी मीठा। इन उदाहरण से आप समझेंगे कि डी का जो उच्चारण है वो दे की तरह होता है। डोल्चे, डोल्चे यानी मीठा, स्वीट। डोमेनिका, डोमेनिका यानी रविवार, संडे। अब हम पढ़ेंगे ई का उच्चारण। ई का उच्चारण जो है वो ए की तरह होता है। जैसे एफ ए एल ई ची ए, फेलीचे, फेलीचे यानी खुश। खुश को क्या कहते हैं? फेलीचे। एक शब्द और है खुश के लिए, खुशी के लिए, वो है कोंतांतो, कोंतांतो यानी खुशी। चेहरा, चेहरा यानी मोम, जो वैक्स होती है उसको इटालियन में क्या कहते हैं? चेहरा। मेला, मेला यानी सेब, एप्पल। सेब को क्या कहते हैं? मेला। तो ई का उच्चारण होता है ए की तरह। एफ, एफ का उच्चारण जो है वो एफ की तरह होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, फोटो, फोटो यानी तस्वीर, जो फोटो होती है उसको बोलते हैं फोटो इटालियन में। फ्योरे, फ्योरे यानी फूल, इटालियन में फूल को क्या बोलते हैं? फ्योरे। फैमिलिया, फैमिलिया यानी परिवार, परिवार को क्या कहते हैं? फैमिली को इटालियन में फैमिलिया। फैमिलिया में आप देखते हैं कि जी एल आई जो है इसको लय की तरह पढ़ा गया। आगे देखेंगे जब जी का उच्चारण पढ़ेंगे तब। फुओको, फुओको यानी आग, फायर जो होती है आग उसको बोलते हैं फुओको। फेस्ता, फेस्ता यानी त्योहार या पार्टी, फेस्टिवल या पार्टी को क्या बोलते हैं इटालियन में? फेस्ता। और जो हम छुट्टी लेते हैं, लीव लेते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? वाकांसा या फेस्ता या जोर्नो लिबेरो। जी का उच्चारण, जी के दो उच्चारण होते हैं। जिस तरह हमने सी के उच्चारण देखे थे दो, उसी तरह जी के भी कितने उच्चारण हैं? दो। जी का एक तो होता है हार्ड साउंड वाला, एक होता है सॉफ्ट साउंड वाला, यानी जी की कठोर ध्वनि और जी की कोमल ध्वनि। यदि जी के बाद में स्वर ए ओ यू, इन तीनों में से कोई आ जाए तो जी का उच्चारण होता है गे की तरह, गे, गेडिया वाला। और जी के बाद में स्वर आई तथा ई आ जाए तो जी का उच्चारण कैसे करते हैं? जे की तरह। एक खास बात और, जी के बाद में व्यंजन यानी कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी स्वर को छोड़ करके कोई भी अक्षर आ जाए। इटालियन में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, मैंने बताया था आपको। इनके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो जी का उच्चारण क्या होता है? गे होता है। उसके अलावा जी के कुछ और नियम है, जैसे जी के बाद में एन आ जाए तो उच्चारण ने हो जाता है। वो स्पेशल रूल है, हम आगे पढ़ लेंगे। और जी का जो है उच्चारण गे होगा यदि जी के बाद ए ओ यू में से कोई स्वर आए, तथा जी का उच्चारण गे होगा यदि जी के बाद कोई भी व्यंजन आए। यानी जी के बाद में ए ओ यू, इन तीनों में से कोई आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए तो जी का उच्चारण क्या होता है? गे होता है। और स्पेशल व्यंजन के लिए हम आगे पढ़ लेंगे। गातो, गातो यानी बिल्ली। हम उदाहरण देखते हैं, जी आ ते ओ, गातो, गातो यानी बिल्ली। और गोना, गोना यानी स्कर्ट। गुइदा, गुइदा यानी ड्राइवर या चालक जो होते हैं उसको बोलते हैं गुइदा। गाम्बा, गाम्बा यानी पैर, जो हमारे पैर होते हैं उनको क्या बोलते हैं इटालियन में? गाम्बा। गारा, गारा यानी प्रतियोगिता या रेस, जो दौड़ होती है उसको इटालियन में क्या बोलते हैं? गारा। जुस्तो नहीं पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ते हैं गुस्तो। क्या पढ़ते हैं? जुस्तो अलग होता है, जुस्तो यानी सही होता है, जो कोई चीज़ सही होती है ना उसको इटालियन बोलते हैं जुस्तो। उससे मिलता जुलता एक शब्द और है, इसको जुस्तो मत पढ़ देना, ये गुस्तो होता है। गुस्तो का मतलब होता है स्वाद, कोई चीज़ का जो टेस्ट होता है ना उसको बोलते हैं गुस्तो। और गुस्तो से मिलता जुलता एक शब्द और है, उसको बोलते हैं जुस्तो। जुस्तो का मतलब होता है सही। गोला, गोला यानी गला, जो हमारा कंठ होता है, गला होता है, इसको क्या बोलते हैं? गोला। गोमा, गोमा यानी रबड़, रबड़ को क्या बोलते हैं? गोमा। गुआंतो, गुआंतो यानी दस्ताना, जो ग्लव्स पहनते हैं तो उसको बोलते हैं गुआंतो। एक ग्लव्स हो तो उसको बोलते हैं गुआंतो, और 2 ग्लव्स एक साथ हो, यानी जब बहुवचन में आ जाए तो उसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं गुआंती। गुआंती यानी एक से ज़्यादा दस्ताने, उसको बोलते हैं गुआंती। जब एक दस्ताना हो तो उसको बोलते हैं गुआंतो। गाल्लो, गाल्लो यानी मुर्गा, रोस्टर जो होता है उसको बोलते हैं गाल्लो। ग्रांदे, ग्रांदे यानी बड़ा, जब कोई चीज़ बड़ी हो तो उसको बोलते हैं ग्रांदे, यानी ये तो बड़ा है। जैसे बड़ा घर तो ग्रांदे, काजा यानी बड़ा घर, ग्रांदे यानी बड़ा। ग्रात्से, ग्रात्से यानी धन्यवाद,
थैंक यू को बोलते हैं इटालियन में ग्राzie, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इसको बोलते हैं ती रिनग्राजियो। ती रिनग्राजियो में एक वर्ब काम आई है, रिनग्राजिare, उसका मतलब होता है टू थैंक यू, यानी धन्यवाद करने के लिए, टू थैंक। ग्रासो, ग्रासो यानी मोटा, कोई चीज़ मोटी हो उसको ग्रासो बोलते हैं। इटालियन में आप सुना होगा जब खेती का काम करते हैं जो टहनियाँ होती है बड़ी होती है उसको बोलते हैं ग्रासो। ग्रासो यानी बड़ा, कोई चीज़ मोटी हो तो उसको बोलते हैं ग्रासो। और चर्बी होती है जो फैट, उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रासो। और जी का दूसरा उच्चारण जो सॉफ्ट उच्चारण बताया था वो होता है जय। जी का उच्चारण जय होगा यदि जी के बाद में ई तथा आई में से कोई आए, यानी जी का उच्चारण जो है वो जय कब होता है, जब जी के बाद में शवर ई या आई में से कोई आ जाए। यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, ये जी के बाद में ई आया इसलिए उसका उच्चारण गे नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, जे होगा। तो GELO, जेलो, जेलो यानी अत्यधिक ठंड। जेनितोरे, जेनितोरे यानी माता पिता, पेरेंट्स जो होते हैं उनको इटालियन में क्या बोलते हैं, जेनितोरे। जेंते, जेंते यानी लोग, पीपल, जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं जेंते। जेस्तो, जेस्तो यानी हाव भाव, जो गेस्चर होते हैं ना जैसे हाव भाव, उसको इटालियन में बोलते हैं जेस्तो। और जीरो यानी चक्कर या दौरा, जो मुड़ना होता है, जो टर्न होता है उसको भी जीरो बोलते हैं, और चक्कर लगाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, जीरो। एक बात आप याद रखना कि जी के बाद शवर आई आए तथा आई के बाद कोई दूसरा शवर आ जाए तो आई क्या हो जाता है, आई साइलेंट हो जाता है, आई मौन हो जाता है। जैसे जी आई उसके बाद में ए आ गया, ए एक शवर है तो ये जी आई नहीं पढ़ा जाएगा, फिर जी का उच्चारण तो जे की तरह ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जी के बाद में आई साइलेंट हो गया, ए आ गया तो जी ए को हम गा पढ़ ले, नहीं, ऐसा नहीं है। जी के बाद में आई आ गया तो ऑलरेडी इसका उच्चारण क्या हो गया, जे हो गया। और अब जब उच्चारण जे हो गया और आई साइलेंट हो गया तो आई तो पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे तो जे ए ये हो जाएगा जा, GIA जा। वैसे ही GIE जे, GIO जो, और GIU जू होता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे GIARDINO, जार्दिनो, जार्दिनो यानी बाग, जो गार्डन होता है उसको बोलते हैं जार्दिनो। चिलिएजे, चिलिएजे यानी चेरी, ये एक प्रकार का फल होता है खाने वाला। जोर्नलिस्टा, जोर्नलिस्टा यानी पत्रकार। जुदीचे, जुदीचे यानी न्यायाधीश, जो जज होते हैं उसको बोलते हैं जुदीचे। जालो, जालो यानी पीला, जो पीला रंग होता है उसको इटालियन में बोलते हैं जालो। जोस्त्रा, जोस्त्रा यानी झूला, जो मेरी गो राउंड होता है, झूला होता है उसको बोलते हैं जोस्त्रा। और एक और याद रखना, जी के बाद में आर आ जाए, आर एक व्यंजन है तो जी का उच्चारण गे की तरह ही रहेगा, गे के नीचे रे लग जाएगा। जैसे ग्रेको, ग्रेको यानी यूनानी, जो ग्रीक होते हैं उनको यूनानी बोलते हैं, उसको इटालियन में बोलते हैं ग्रेको। ग्रीलो, ग्रीलो यानी झिंगुर। और यदि जी के बाद में एच आ जाए यानी आक्का आ जाए, जी के बाद में क्या आ जाए, आक्का यानी एच आ जाए तो जी का उच्चारण क्या रहेगा, गे रहेगा। यदि जी के बाद आक्का आता है यानी एच आता है तो जी का उच्चारण गे होता है, चाहे एच के आगे आई तथा ई ही क्यों ना हो। जैसे मार्गेरिटे, 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 मार्गेरिटे यानी गुलबार के फूल। स्पेगेत्ती, स्पेगेत्ती, स्पेगेत्ती यानी स्पेगेटी, पास्ता का एक प्रकार होता है जिसको इंग्लिश में स्पेगेटी बोलते हैं और इटालियन में बोलते हैं स्पेगेत्ती। ग्याचो, ग्याचो यानी बर्फ़, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जो फ्रिज में आप बर्फ़ देख तो जो पानी में डालते हैं बर्फ़, उसको बोलते हैं ग्याचो, ग्याचो यानी बर्फ़। जी के बाद खास तौर से ध्यान रखना, एल एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, एल स्वर नहीं है, तो जी एल, जी के बाद में एल आ जाए तो इसका उच्चारण गल की तरह होता है। यदि जी एल के बाद AOU हो, याद रखना जी और एल एक साथ आ जाए उसके बाद में AOU आ जाए तो जी का उच्चारण क्या होता है, गल की तरह होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, ग्लोबो, ग्लोबो यानी ग्लोब। ग्लादियातोरे, ग्लादियातोरे यानी योद्धा, इंग्लिश में ग्लेडिएटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं योद्धा। योद्धा को इटालियन में क्या बोलते हैं, ग्लादियातोरे। इटालियन में एक शो भी है, टीवी शो ग्लादियातोरे, आप देख सकते हैं, मूवी भी है, वेब सीरीज भी है ग्लादियातोरे। और इटली की फेमस प्रेम कहानी भी है ग्लेडिएटर और शूरा की। और मैंने जो बताया था कि जी के बाद में एन आ जाए तो जी एन का उच्चारण होता है नए की तरह, यानी यदि जी के बाद एन आता है तो जी एन का उच्चारण है नए या जो हमें ई पढ़ते हैं उसकी तरह होता है। जैसे न्योक्की, GNOCCHI, न्योक्की, न्योक्की यानी न्योक्की होती है, न्योक्की इटालियन एक पास्ता होता है,
इटालियन एक पास्ता का प्रकार है, उसको gnocchi बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, सिग्नोरे, SIGNORE, सिग्नोरे यानी श्रीमान। इटालियन में जो पुल्लिंग होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सियोरे, और जो महिला होती है उसको बोलते हैं सियोरा। और एक चीज़ और याद रखना, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं सियोरीना। छोटी उम्र की लड़कियों को क्या बोलते हैं, सियोरीना। और जो बड़ी होती है महिलाएं उनको बोलते हैं सियोरा, और जो पुरुष होते हैं उनको बोलते हैं सियोरे। ये आदर सूचक शब्द हैं। जैसे BAGNO, बान्यो, बान्यो यानी बाथरूम। और लेन्यो, लेन्यो बोलते हैं लकड़ी को। लकड़ी को क्या बोलते हैं इटालियन में, लेन्यो।